बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आज हम आप लेक्चर नंबर 40 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका वर्क एंड एनर्जी, लेकिन लेक्चर नंबर आपका 40 है। लेक्चर नंबर 40 कौन सा लेक्चर है आज? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। हमने पिछले लेक्चर में भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पढ़े थे और आज के लेक्चर में भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पढ़ रहे हैं। जो रिमेनिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रह गए थे पीछे, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। उनमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या होती है? सोलर सेल्स जिनको फोटो सेल भी कहा जाता है, ये जो सोलर सेल होते हैं इनको हम फोटो सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन वेफर से बने होते हैं। सोलर सेल आर मेड ऑफ सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन, सिलिका, समझ आ रही बात की? SI इसका सिंबल है। सिलिकॉन वेफर सिलिकॉन की बारीक बारीक तहों से बनाए जाते हैं। इन्हें हम सोलर सेल्स कहते हैं या फोटो सेल कहते हैं। इनका जो सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जैसे ही सनलाइट सोलर सेल्स पर पड़ती है तो सनलाइट जो है, सोलर सेल जो है वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रही बात की? सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है सोलर सेल्स का कि ये सोलर सेल्स जो है वो ऐसा मटेरियल है सिलिकॉन से बना हुआ कि जैसे ही सनलाइट जो है वो सोलर सेल पर पड़ती है तो ये उस सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, क्लियर है। सोलर सेल्स जो है वो बहुत सारी जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। सोलर सेल्स कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलर एनर्जी से चलने वाले कैलकुलेटर्स, वॉच घड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, टॉयज़ खिलौनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ आ रही बात की? क्लियर है। इवन के जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर विंटर्स में ज़्यादा सर्दी या यूँ कह लें कि वहाँ सनलाइट कम पहुँचती है, वहाँ पर जो है वो घरों की जो रूफ छतें होती हैं उनके ऊपर जो है ना वो सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? सोलर पैनल्स लगाकर वहाँ पर उनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा सोलर पैनल होते क्या? सोलर पैनल जो हैं बहुत सारे सोलर सेल्स को अगर इकट्ठा वायर्ड कर दिया जाए, ठीक है, इकट्ठा लगा दिया जाए बहुत सारे सोलर सेल्स को वायर्स के ज़रिए से आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो सोलर पैनल्स बनते हैं। ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टू फॉर्म सोलर पैनल्स, कि बहुत सारे सोलर सेल्स जो हैं वो अगर उनको इकट्ठा वायर यानी वायर्स के ज़रिए से आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं? सोलर पैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर पैनल्स। ठीक है, और सोलर पैनल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि सोलर पैनल्स जो हैं ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि दे आर यूज टू प्रोवाइड पावर टेलीफोन बूथ्स, जो टेलीफोन बूथ होते हैं, ठीक है जी, PCO वगैरह टेलीफोन बूथ जो है उनको पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइट हाउसेस को, डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने लाइट हाउसेस बनाए होते हैं, लाइट हाउसेस को, एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स,
और जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स जो हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के ज़रिए से प्रोवाइड की जा सकती है। एंड आल्सो टू सैटेलाइट्स, और ये जो सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, अब जाहिर बात है सैटेलाइट्स को वर्किंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अब ये तो नहीं है कि ज़मीन से इतनी लंबी वायर्स जो है वो वहाँ तक भेजी गई होती हैं, ऐसा मुमकिन भी नहीं है, बल्कि सैटेलाइट्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए होते हैं। सैटेलाइट्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाकर उन्हें स्पेस में जो है वो भेजा जाता है, ताकि उन सोलर पैनल्स के ज़रिए से सैटेलाइट जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और सैटेलाइट्स पर लगे सोलर पैनल्स जो होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो सैटेलाइट्स में जाकर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। समझ आ रही बात की, ये चैप्टर नंबर 5 में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मकसद ये था आपको बताने का कि सैटेलाइट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के ज़रिए से प्रोवाइड की जा सकती है। और सोलर पैनल है क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे, अगर आप बहुत सारे पैनल्स सोलर सेल्स को वायर्ड कर दें, यानी तारों के ज़रिए से आपस में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या बनाते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है। इवन के सोलर कार जो है वो भी इन्वेंट हो चुकी है, ठीक है जी। वो उसके ऊपर भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो कि उसको कार को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके इंजन को। समझ आ रही बात की, सोलर इंजन उसका बनाया गया है, ठीक है। तो आपको अभी तक जो मैंने बताया कि सोलर सेल क्या होते हैं, ये सिलिकॉन वेफर के बने हुए होते हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है। और इनको जो है ना वो ये डायरेक्ट लाइट को जो है वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स में, वॉच में, टॉयज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है जी। घरों की छत पर, कारों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। इसके अलावा जो है सोलर पैनल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सोलर पैनल जो हैं ये कि क्या करते हैं, टेलीफोन बूथ्स को, लाइट हाउसेस को, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को और सैटेलाइट्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी बड़े पैमाने पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आ रही बात की। लेकिन इसके साथ साथ साइंटिस्ट जो हैं वो सन रेज को ट्रैप करने के और भी बहुत से दूसरे मेथड्स को जो है ना वो तलाश कर रहे हैं, वो ज़ेरे गौर हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है। ताकि हम अगर कोई ऐसा सूटेबल मेथड, जैसे कि मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई ऐसा सूटेबल मेथड ढूंढ लेते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का, तो फिर जो है वो हम पूरी रहती दुनिया तक जो है वो एनर्जी क्राइसिस में कभी भी मुब्तला नहीं होंगे। और ये हमारी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि बिल्कुल क्लीन एंड नीट एनर्जी, यानी एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से पोल्यूट नहीं करती, उस एनर्जी की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये काफ़ी होगा, ठीक है। तो सोलर सेल्स की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड आपको कहते हैं, पता है कि मूविंग एयर को कहते हैं। विंड जो होता है ना ये कहते हैं मूविंग एयर, ठीक है, चलती हुई हवा। तो विंड एनर्जी सदियों से एनर्जी का एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। ये कोई विंड एनर्जी नई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है हवा तो तब से ही है। समझ आ रही। तो विंड एनर्जी जो है ये सदियों से एनर्जी के सोर्स के तौर पर सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। विंड एनर्जी के बहुत सारे मकासद हैं। क्या करती है ये, यूज टू पावर द सेलिंग शिप्स, जो बादबानी जहाज़ होते हैं अक्रॉस द ओशन, समंदरों में जो बादबानी जहाज़ होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, उन सेलिंग शिप्स को जो है वो अपना पावर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरा लेकर जाती है जो विंड होती है। फिर विंड मिल्स में, जो विंड मिल्स हवा से चलने वाली मिलें लगाई जाती हैं, उनमें ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए,
यानी दाने वगैरह पीसने के लिए, गंदम चावल, ठीक है। एंड पंप वाटर, और पानी को निकालने के लिए, पंप करने के लिए, यानी जो विंड मिल्स होती हैं, ठीक है, उन विंड मिल्स में जो हवा है, विंड है, उसको क्या करने के लिए, विंड मिल्स चलाने के लिए। विंड मिल्स चलने से ग्रेन्स को ग्राइंड किया जाता है, दाने वगैरह जो है ना वो पीसे जाते हैं, ग्राइंड किए जाते हैं, ठीक है। पानी को निकाला जाता है ज़मीन से। एंड यूज टू टर्न विंड टर्बाइंस, और विंड एनर्जी जो है ये विंड टर्बाइंस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। विंड टर्बाइंस आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर इलाके होते हैं, ठीक है जी, जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं, खुले एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर उन वाइड एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर उन्होंने ना बड़े बड़े से पोल्स लगाए होते हैं, और उन पोल्स के ऊपर जो है ना वो ब्लेड्स लगे होते हैं, पंखे, फैंस लगे होते हैं बड़े बड़े से, समझ आ रही है, दो तीन जो है ना वो लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। असल में वो विंड टर्बाइंस होती हैं। क्या होती हैं वो? विंड टर्बाइंस। समझ आ रही बात की? ठीक है। तो विंड टर्बाइंस जो होती हैं ये विंड एनर्जी से चलती हैं, यानी हवा इनको चलाती है। और जब विंड टर्बाइंस चलती हैं तो ये जनरेटर से कनेक्ट होती हैं, ये जनरेटर को चलाती हैं। जनरेटर के चलने से क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है। विंड फार्म्स बनाए जाते हैं। बहुत सारी विंड टर्बाइंस जो होती है ना, इकट्ठी मिला के विंड टर्बाइंस को क्या बनाए जाते हैं? विंड फार्म्स बनाए जाते हैं। विंड टर्बाइंस को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? विंड फार्म्स। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, क्लियर है। उनको बहुत सारी विंड मशीन्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो विंड फार्म्स बनते हैं। अब विंड फार्म्स किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? यूज टू ऑपरेट पावर प्लांट। विंड फार्म्स पावर प्लांट को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पावर प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। समझ आ रही है? विंड फार्म्स में बहुत सारी विंड टर्बाइंस लगी होती हैं। समझ आ रही है? जब हवा चलती है तो हवा के चलने की वजह से विंड टर्बाइंस जो हैं वो उन रोटेट करती हैं। उनके रोटेट करने से जो है ना वो अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑपरेट होते हैं, वो चलते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी डिज़ायर्ड प्लेस तक जो है वो वायर्स के ज़रिए से पहुंचाई जा सकती है। बहुत सारे ममालिक में विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, ठीक है, वो एक दिन में विंड टर्बाइन से 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वहाँ पर अक्सर हवाएं ज़्यादा चलती हैं। समझ आ रही बात की? तो वहाँ पर जो है ना ये एक दिन में 1300 मेगावाट या इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है विंड टर्बाइंस और विंड फार्म्स के ज़रिए से। ठीक है, इसके अलावा यूरोप बहुत सारे यूरोप के भी ऐसे कंट्रीज़ ममालिक हैं जो कि विंड टर्बाइंस के ज़रिए से एक दिन में 100 मेगावाट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो विंड एनर्जी जो है ये भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, और विंड टर्बाइंस के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं जियो थर्मल एनर्जी पर। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। आपको पता है जियो अर्थ को कहते हैं। थर्मल का मतलब आपको पता है हीट होता है। जियो थर्मल, थर्मल हीट को कहते हैं। समझ आ रही बात की? जियो थर्मल एनर्जी यानी ज़मीन से हासिल होने वाली हीट एनर्जी। ठीक है, असल में हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, बाज़ जगहों पर ना इसके अंदर अभी भी इसका बहुत सा हिस्सा जो है ना वो गर्म है। ठीक है, हॉट है और मोल्टन है, पिघला हुआ गर्म हिस्सा है, उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। असल में शायद आपको पता हो कि बिलियंस ईयर्स, अरबों खरबों साल पहले हमारी ज़मीन भी सूरज का एक हिस्सा थी, और ये एक ब्लास्ट होने की वजह से ये सूरज से अलग होकर ठंडी हो गई। ठीक है,
और फिर इस पर जो है वो लाइफ वजूद में आई। लेकिन अभी भी अर्थ के बहुत सारी जगहों पर ऐसे हिस्से मौजूद हैं अर्थ के अंदर जो अभी भी हॉट है, गर्म है। तो बाज़ जगहों पर अर्थ के अंदर जो है वो अर्थ का एक हॉट मोल्टन पार्ट है, यानी गर्म पिघला हुआ हिस्सा, उस हिस्से को क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा। और मैग्मा के ज़रिए से हम जो है वो गीज़र्स और जो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा गर्म पानी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं मैग्मा के ज़रिए से। समझ आ रही बात की? तो मैग्मा के ज़रिए से जो एनर्जी हासिल की जाती है, उस एनर्जी को जो है वो जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है। अर्थ कैन प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग, कि हमारी ज़मीन हमें गीजर्स और हॉट स्प्रिंग से भी ज़्यादा यानी गर्म चश्मों से भी ज़्यादा गर्म पानी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्मा है। उसके अंदर क्या है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ। ठीक है जी। अर्थ के गहराई में, अर्थ के अंदर, अर्थ की गहराई में जो है वो हॉट मोल्टन पार्ट है, गर्म पिघला हुआ हिस्सा, उस हिस्से को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। समझ आ रही बात की? किया क्या जाता है? किया ये जाता है कि ड्रिलिंग की जाती है। क्या की जाती है? ड्रिलिंग। ठीक है। यानी सुराख किए जाते हैं, बड़े बड़े सुराख। ठीक है। कुएं बनाए जाते हैं और फिर उनमें वाटर भेजा जाता है। समझ आ रही? जैसे ही वाटर जो है वो नीचे भेजा जाता है और वाटर जो है वो रॉक्स में से होता हुआ नीचे मैग्मा के करीब पहुंचता है, तो मैग्मा तक जाते जाते उसके हाई टेम्परेचर की वजह से, मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसके हाई टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो वाटर उस तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रीम में चेंज हो जाता है और वो स्ट्रीम फिर ऊपर की तरफ आती है और उस स्ट्रीम को जो है ना वो फिर पाइप्ड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पाइप्ड। पाइप्ड मीन पाइप्स के ज़रिए से ऑफिसेज, हाउसेस, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है ना वो भेज दिया जाता है। समझ आ रही है? वो स्ट्रीम जो है उसके ज़रिए से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अपने हाउसेस, ऑफिसेस को गर्म रखने के लिए, हॉट रखने के लिए, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट्स में उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ आ रही बात की? ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये जियोथर्मल वेल बनाए जाते हैं। वो जो मैंने कहा ना आपको, ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब सुराख किए जाते हैं, बड़े बड़े सुराख किए जाते हैं। ठीक है। वो जो ड्रिलिंग की जा रही होती है, अर्थ की खुदाई की जा रही होती है, समझ आ रही बात की? ज़मीन की खुदाई की जा रही होती है, उन्हें कहते हैं जियोथर्मल वेल। जब जियोथर्मल वेल बना लिए जाते हैं तो फिर उनमें पानी जो है वो भेजा जाता है। अब वो वाटर जब जैसे ही उसमें कुएं में डाला जाता है तो जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, वो उस मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत हॉट होती हैं। समझ आ रही बात की? जैसे ही वो वाटर उन चट्टानों, उन रॉक्स में से होता हुआ नीचे मैग्मा के करीब जा रहा होता है तो मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में चेंज हो जाता है। और स्टीम में चेंज होकर स्टीम जब ऊपर की तरफ आती है तो उस स्टीम को पाइप्स के ज़रिए से, किसके ज़रिए से? पाइप्स के ज़रिए से जो है ना वो अपने हाउसेस और ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भेजा जाता है, जहाँ से उससे डिफरेंट काम लिए जाते हैं। उनको अपने घरों को, दफ्तरों को गर्म रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही बात की? इस एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो कि ज़मीन से, ज़मीन के पिघले हुए हिस्से से हमें हासिल होती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। समझ आ रही बात की? तो उम्मीद है कि आपको जियोथर्मल एनर्जी क्लियर हो गया होगा। बाकी जब आप पढ़ेंगे बुक से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आ गया एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास से एनर्जी। बायोमास क्या होता है? बायोमास कहते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट,
यानी पौधों और जानवरों का जो ज़ाया मवाद होता है, यानी पौधे जब डेड हो जाते हैं ना, गल सड़ जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, फिर वो ज़मीन में गल सड़ जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, या जानवर जब मर जाते हैं, तो जानवर जब मरते हैं तो वो भी ज़मीन के अंदर जब डीकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, समझ आ रही बात की, तो उनका वो जो वेस्ट होता है उसको बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बायोमास। ठीक है, बायोमास है क्या? प्लांट और एनिमल वेस्ट। इसकी और भी फॉर्म्स हैं, गार्बेज, कूड़ा जो हम फेंकते हैं, फार्म वेस्ट, वो हमारे जो फार्म होते हैं जैसे पोल्ट्री फार्म है, समझ आ रही बात की, इस तरह जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है जी, घोड़ों का, गधों का, या इसके अलावा यानी ये जो अपना हॉर्स फार्म्स है, डोंकीज़, ठीक है, इसके अलावा ये जो अपना भेड़ बकरियों के जो फार्म होते हैं, ठीक है जी, ये फार्म्स होते हैं, इनका जो वेस्ट होता है, पोल्ट्री फार्म्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, और शुगर कैन वगैरह, गन्ने के जो छिलके होते हैं, गन्ना और गन्ने के जो छिलके हैं, ठीक है, होते हैं ना शुगर मिल्स, उसमें गन्ने का रस तो निकाल लिया जाता है, लेकिन उसके जो बाकी छिलके होते हैं, शुगर कैन जो होता है, उसको जो है वो बर्नट किया जाता है, जलाया जाता है, इन सारी चीज़ों को बर्नट किया जाता है। प्लांट एनिमल वेस्ट को, गार्बेज को, फार्म वेस्ट को, शुगर कैन को, इन सब को जो है एनिमल डंग कहते हैं, जानवरों का जो फुजला, गोबर वगैरह जो होता है, इसको जलाया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोमास में आती हैं। ये सारी चीज़ें बायोमास कहलाती हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, इनको जलाकर जो है ना, इनको जलाकर जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। उस हीट से जो है वो पावर प्लांट चलाए जाते हैं, और पावर प्लांट चलाकर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यानी ये बायोमास जो है ये एनर्जी का एक और सोर्स है, इससे एनर्जी हम हासिल करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब बायोमास वगैरह जलाई जाती है तो एक तो इससे हार्मफुल वेस्ट जो है वो एमिट होता है, यानी हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं, हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हवा में शामिल हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देती हैं। समझ आ रही है? इसके अलावा स्मेल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मेल यानी बदबू भी पैदा होती है, जो कि करीबी रहने वाले लोगों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर करती है, इससे अफेक्ट होते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, यानी एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इसको यूज़ करने में, इसलिए इसका यूज़ कम किया जाता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ ये है कि जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं ना जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, यानी जंगल की चीज़ें, जंगली मसनूआत, ठीक है, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जंगली मसनूआत यूज़ करती हैं, वो जो है ना अपनी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हिस्सा वो जो लकड़ी की छाल होती है ना, जिसको बार्क कहते हैं, दरख्तों की जो छाल उतरती है, बार्क होती है, उसको जलाकर, और जो ज़ाया लकड़ी होती है, वेस्ट वुड जो होती है, ठीक है, और बार्क जो होती है, उसको जलाकर उससे हासिल होने वाली हीट से पावर प्लांट चलाते हैं, और अपनी आधी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो वहीं से पूरी कर लेते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, क्लियर है? इसमें जब बायोमास को बर्न किया जाता है तो इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर हासिल होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर हासिल होता है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एयर में शामिल हो जाती है, समझ आ रही बात की, लेकिन जो मीथेन है, मीथेन को बर्न किया जाता है, और मीथेन को बर्न करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये होती है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है जी, बायोमास चूंकि एनर्जी का एक सोर्स है, यूज़ भी किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इसलिए इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। समझ आ रही बात की? ठीक है जनाब, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 40। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, और अल्लाह ताला आपको इसको समझने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।